उठाओ। आज खुदावंद का आत्मा एक बड़े दर्शन को आपको समझाएगा और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में उससे वो बरकत पाएंगे। आपकी स्पिरिचुअल, फिजिकल, फाइनेंशियल लाइफ सेम नहीं रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदावंद का आत्मा हमारे बीच में है। आज मैं शारीरिक रूप से आपसे दूर हूं, लेकिन स्पिरिचुअली मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं आपके साथ कनेक्टेड हूं। अपने हाथों को उठाओ। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे फिर से इंडियंस के लिए जो फॉरेन्स में रहते हैं। आपने वो दर्शन सुना था जो मैंने आपको बताया था। वो दर्शन नहीं था, वो सपना था। मैं कम सपने देखता हूं, मतलब रोज मेरे को सपना नहीं आता, लेकिन जब मेरे को सपना आता है वो बहुत ही क्लियर कट होता है। और ये ग्रेस कुछ सालों से मेरी लाइफ के ऊपर है। और मैंने आपको बताया था कि मैं एक सपना देख रहा हूं कि जो इंडियंस हैं वो एक ग्राउंड के पास खड़े हैं और उनको एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। 31 से पहले, 31 के करीब मेरे को ये सपना आया था। मैंने आपको बताया भी था। ये 2024 में लास्ट में मेरे को सपना आया था। मेरे को इतना याद है अच्छी तरह से। और जब 3 जनवरी को क्रिकेट मैच चल रहा था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, उसमें वो सपना पूरा हुआ। किसी भी दूसरे देश के लोगों का टीम्स को क्रिटिसाइज करना, बू करना, ये एक आम बात है। लेकिन इतनी मास लेवल के ऊपर कि जिसकी न्यूज चैनल्स को न्यूज लगानी पड़ जाए, उस प्रोफेटिक वर्ड को मैं चाहता हूं आप देखें। एक सपना मैंने देखा कि जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे इंडियन लोग हैं, उन्हें एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि परमेश्वर के वचन आमोस की किताब 3 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म यानी अपने भेद बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। अपने हाथों को उठाओ। एक सपना मैंने देखा सुबह, अपने हाथों को उठाओ, कि जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे इंडियन लोग हैं, उन्हें एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है किसी लॉ को तोड़ने के कारण। अपने हाथों को उठाओ उन सब इंडियंस लोगों के लिए। और प्रभु ने मुझे दिखाया कि उस समय मैं वहां पे मौजूद था और वहां पर एक प्लेन, एक काइट होती है ना, पतंग जिसे बोलते, वो उड़ रही थी वहां। और मैंने सोचा शायद ये इस काइट के पीछे हैं लोग, लेकिन वो काइट परमेश्वर ने मुझे दी और मेरे हाथों में दे दी। तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि उसको, वो चर्च के हाथों में है वो चीज। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर दया करेगा। अपने हाथों को उठाएंगे। इसकी प्रार्थना मैं ऊंची आवाज में नहीं करूंगा। अपने हाथों को उठाएंगे सब भारतीयों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली इन बातों के बारे में पहले से ही परमेश्वर ने अपने दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नुर्रा जी को इन बातों के बारे में बताया। और कुछ ही दिनों के बाद हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय लोगों को बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। परमेश्वर पहले से ही चेतावनी देता है अपने दासों के द्वारा अपने लोगों को, ताकि हम परमेश्वर में बने रहें, विश्वास में बने रहें,
और प्रार्थना करते रहें ताकि हम सुरक्षित रहें। और आपने देखा अभी, लेकिन जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, फ्यूचर में ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर होगा। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं, बहुत सी कंट्रीज में ये मिशन चलाए जाएंगे। आने वाले समय में अंधेरा होगा, लोग सिक्योर फील नहीं करेंगे और इंटरनेट इसे और वर्स कर देगा और खराब कर देगा। जितना अंधेरा ज्यादा होगा उतना ही परमेश्वर का काम भी ज्यादा होगा, उतना परमेश्वर की नीड, जरूरत लोगों को महसूस होगी कि हाँ, परमेश्वर के बिना, चाहे वो फॉरेन कंट्री हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, हम नहीं चल सकते हैं। चीजें एक्सट्रीम होंगी, लोग खुल के अपनी कट्टरता को जाहिर करेंगे, फाइनेंशियल हालत पतली होगी फ्यूचर में लोगों की, अमीरी जिनके पास है वो एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएंगे, दुनिया को कंट्रोल करने लगेंगे। खाना कुछ ही कंपनियों के कंट्रोल में होगा। ये मैं बात आपको बताता आ रहा हूं, और हम चाहे उसका विरोध करें, कुछ भी करें, लेकिन ये होगा और वहीं से कंट्रोल होगा हर एक चीज का। तो आपको आपकी जनरेशन को तैयार करना है आने वाले समय के लिए। जब हमें आने वाले समयों का मालूम होता है, हम उसी रीति से अपनी तैयारी को करते हैं और हमें यह मालूम होता है कि परमेश्वर क्या कर रहा है। क्योंकि चर्च में जब आप किसी जीवित चर्च के साथ जुड़ते हैं, वो सिर्फ आपको वचन की शिक्षा ही नहीं बल्कि प्रोफेटिकली भी आपको बताता है। एक कलीसिया को शुरू में ही बताया जाता है कि आने वाले दिन, महीने और साल कैसे हैं और हमें किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। अब वो टाइम नहीं है आप अपने बच्चों को घर में रख के चर्च में आए क्योंकि आपके बच्चे छोटे हैं। अब वो समय नहीं है आप अपने बुजुर्ग को घर में रख के आए। अब वो टाइम आज आ जाएगा कि आपको फुल फैमिली चर्च में आना होगा ताकि आप फुल फैमिली ग्रेस में रहें, फुल फैमिली परमेश्वर में नजदीक रहें। आज आप 7-8 साल के बच्चे को बच्चा मत समझें। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक्सपोज कर दिया है। जो मैच्योरिटी 15, 16, 17, 18 में लोगों को नहीं आती थी, वो आज 8-10 साल का बच्चा सब समझने लगा है। वो इंटरनेट ने पॉसिबल किया है उन लोगों के लिए। तो आज आप बच्चों को बच्चा मत समझें, फ्यूचर देखें जो अंधेरा है, फ्यूचर देखें जो शैतान किस तरह से तैयारी कर रहा है। और जीवित चर्च आपको बता रही है शुरू से हमें तैयारी रखनी है, हमें इस रीति के साथ परमेश्वर का काम करना है और इस रीति के साथ हमें स्पिरिचुअली प्रिपेयर रहना है कि इन चीजों का असर हमारी लाइफ पे ना हो। उधर से शैतान अपने कामों को करेगा और इधर से परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा करेंगे। समय आ रहा है, सेवकाइयां इतनी ऊंची होंगी, जिस तरह किंगडम होते हैं, परमेश्वर उस तरह से उनको ऊंचा करेगा। क्योंकि अगर शैतान काम कर रहा है तो परमेश्वर भी दुगना, तिगना, 10 गुना, 100 गुना काम अपने लोगों की लाइफ में करेगा। और अधिक मिरेकल्स होंगे, और अधिक जीवित चर्चिस पैदा होंगी, मेगा चर्चिस पैदा होंगी हर जगह, इंडिया में, पंजाब में, दुनिया में। आप ब्राजील की साइड देखोगे, बहुत बड़ी परमेश्वर बेदारी को लेके आएगा, बहुत बड़ी बेदारी। अर्जेंटीना, ब्राजील आप देखोगे, बहुत बड़ी बेदारी हम देखेंगे, सुनेंगे। आने वाले समय में आप वीडियोस देखा करेंगे कि पास्टर्स उठे हैं हीलिंग और डिलीवरेंसेस के साथ। और कोई शक नहीं होना चाहिए कि क्यों लोग बोलते हैं कि हम क्रिश्चियनिटी का विरोध नहीं करते, हम तो ये पास्टर्स का, क्यों नहीं पास्टर्स का वो विरोध करना चाहते हैं? क्योंकि वही तो हैं जो परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रकटीकरण कर रहे हैं, वही तो हैं जो परमेश्वर को दिखा रहे हैं, वही तो हैं जो परमेश्वर के कामों को प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं कि वो बातें करने वाला परमेश्वर नहीं, कथा और कहानियां
सुनाने वाला परमेश्वर नहीं, वो सच का जीवता और आज का नाव का परमेश्वर है। तो वही तो, इसीलिए तो आप देखेंगे कि उन लोगों का विरोध होता है जो लोग परमेश्वर के कामों का प्रकटीकरण करते हैं। आज ये हमें समझने की ज़रूरत है। आपने देखा, अगर आप मेरी मिनिस्ट्री को 13-14 साल पहले अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने बहुत डेमोन्स्ट्रेशंस में करता था पावर की, कि 500 लोग गिर रहे हैं, 100 लोग गिर रहे हैं। अभी मैं वो क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि लोग उससे आपको जज करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन अब पहले से भी ज्यादा है, पावर पहले से भी, अनॉइंटिंग तो पहले से भी ज्यादा है, लेकिन मैं आत्मा के कामों को रोकता भी नहीं होगा। किसी पे आत्मा उतरता है, वो गिरता है, उसे रोका भी नहीं जाता, लेकिन मैं समझ बूझ के इन चीजों को कंट्रोल में रखता हूं। क्योंकि उन चीजों का वो विरोध आप इंटरनेट पे देखते होता है, लेकिन वचन का कोई भी विरोध नहीं कर सकता। एक जेन्युइन हीलिंग का कोई भी विरोध नहीं कर सकता। उन चीजों का वो विरोध कभी नहीं कर सकते, कभी भी उनका मजाक नहीं बना सकते, क्योंकि उन चीजों में तो सच्चाई जाहिर होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें बहुत बुद्धि से चलना होता है। बहुत से विश्वासी बहुत सी समस्याओं का कारण बन जाते हैं जब वो बुद्धि से नहीं चलते। अगर आज आप क्रिश्चियन हैं और आप कल बोलते हैं कि मुझे क्रिश्चियन नहीं रहना, तब आप जो बाइबल आपके हाथ में है, आप इसे कूड़े में नहीं फेंक आएंगे। आप क्या करेंगे? क्योंकि अगर कोई इसे देखेगा आपको फेंकते हुए, वो आपका विरोध करेगा। अगर आपको नहीं पढ़ना है, आप किसी क्रिश्चियन को दे दें या आप चर्च में दे दें। उसी तरह से जिस भी धर्म को आपको नहीं मानना है, आपको उसको फेंकना नहीं है, ताकि दूसरे लोगों को विरोध करने का एक कारण मिले। आप जो लोग उन्हें मानते हैं आप उन्हें दे सकते हैं, आप वहां के धार्मिक स्थानों में दे सकते हैं। तो ये चीजें लोगों को पता नहीं है, विश्वासियों को नहीं पता, इसीलिए वो विरोध का कारण बन जाते हैं। पास्टर्स को नहीं पता काम कैसे करना है। एक एक जन के ऊपर प्रार्थना करने से, उन्हें हिलाने से बेटर ये है कि आप सामर्थी प्रीच करें और सामर्थी हीलिंग्स करें। वो बुरी चीज नहीं है, आत्मा का प्रकटीकरण करना बुरा नहीं है, लेकिन हमें यह देखना है कि सिचुएशन क्या है। हालेलुया। इसीलिए तो परमेश्वर ने कुछ चीजों को कहा कि सांपों की तरह हमें बुद्धिमान रहना है। जब हम सांपों की तरह बुद्धिमान रहेंगे और कबूतरों के समान, उसने कहा, भोले रहना है। तो ये चीजें परमेश्वर हमें सिखाता है, क्योंकि एक प्रेरित होने के नाते, एक अपोस्टलिक मिनिस्ट्री होने के नाते मैं ये आपको बता सकता हूं कि हमें किस रीति के साथ परमेश्वर के सुसमाचार को आगे लेके जाना है। इसलिए उन लोगों के पास कोई भी मौका नहीं होगा आपका विरोध करने का। आपकी फेक हीलिंग से कारण कई बार विरोध होता है, या आपको समझ नहीं है किस तरह से काम करना है, विरोध होता है। अच्छी चीजों का विरोध हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फर्क नहीं, उससे सुसमाचार बढ़ता ही है। लेकिन हमें यह देखना है कि कहां हम इसको मैनेज कर सकते हैं और कहां से हम परमेश्वर का काम इफेक्टिव कर सकते हैं और शैतान के काम को खत्म कर सकते हैं। हालेलुया। मेरा ये बिलीव है कि आप इन बातों को समझेंगे, फ्यूचर के लिए तैयार रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चों को, फैमिली मेंबर्स को कंप्लीट रीति के साथ आप प्रभु के भवन में बैठकर आप उस ग्रेस को हासिल करेंगे। अब वो समय नहीं है कि आप फैमिली में से एक जना आए और वचन को सुने, बाकी जन घर बैठे हैं। अब वो टाइम नहीं है। अब ये समय है आपको फुल रीति के साथ तैयारी करनी। एक समय था फैमिली में एक कमाता था और 8 खाते थे। क्या आज आप वैसा कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है आज की फैमिली में एक जन कमाए और बाकी जन खाएं। आज कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम करता है फैमिली मेंबर, तभी चलता है। उसी तरह से वो समय नहीं है अब कि बच्चे पढ़ाई कर रहे तो पढ़ाई कर रहे, कोई बात नहीं, मसीह से दूर है, चर्च से दूर है, पढ़ाई करते जा रहे और पढ़ाई करते करते कब वो परमेश्वर से दूर निकल गए और वापिस आना फिर इतना मुश्किल कर दिया आप कि आपकी व्यर्थ प्रार्थनाएं, फिर आप वो व्यर्थ प्रार्थनाएं कहता हूं मैं उसको, कि उस चीज के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी जिस चीज के लिए तुमने 10 साल अब प्रार्थना की और उसे वापिस लेके आए हो, और वापिस भी वो आधा अधूरा आया। अभी अगर तुमने बचपन से उसे सिखाया होता तो वो कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं जाता।
तो ये व्यर्थ प्रार्थनाएं होती कई बार जो हम अपनी लाइफ में करते हैं, करनी पड़ती हैं जब आप उस सिचुएशन में फंस जाते हैं, अपनी ही गलतियों के कारण, ना कि परमेश्वर की मर्जी के कारण। हालेलुया। तो फ्यूचर के लिए हमें तैयार रहना है। मैं आपको प्रोफेटिकली बता सकता हूं, जो अंधेरा, जो व्यभिचार, जो गंदगी, जो ओपनली परमेश्वर मुझे दिखा रहा है आने वाले दिनों सालों में, जो लोगों की हालत खराब होने वाली है। फॉरेन कंट्रीज में भी अजीब तरह के माहौल आप जल्दी देखोगे। जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो इस बारे में बात करना शुरू कर चुके हैं, मैं स्पिरिट में देख रहा हूँ, और जल्दी वो विरोध में उतर आएंगे। और ये कोई रोक नहीं सकता, आप इसे नहीं रोक सकते, मैं इसे रोक नहीं सकता। मैंने कहा था, मैंने एक सपना देखा, आओ हम प्रार्थना करें कि वो चीज़ बढ़े और वहाँ पर लड़ाई हो जाती, वहाँ पर एक दूसरे को मारा जाता, कि हम उस प्रार्थना से उन चीज़ों को हम रोक सकते हैं। पर ये होने वाले जो इवेंट्स हैं, हम इन्हें नहीं रोक सकते, ये होंगे। आप अपनी प्रार्थना से अपने आप को, अपने लव्ड वंस को सेव कर सकते हो, अपने आप को हम बचा सकते हैं। हालेलुया। आज एक समय है कि मैं आपके साथ एक खुशखबरी को भी शेयर करूं। बाइबल में परमेश्वर की जितनी कमांड्स हैं, एक अगुआ होने के नाते हम उन सभी कमांड्स को पढ़ते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं। क्रिश्चियनिटी सिर्फ आशीष लेने का, चंगियाई लेने का, देने का नाम नहीं है। ये एक कंप्लीट किंगडम है, परमेश्वर का राज्य है, जहां पर हम जीते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे, उसकी मर्जी को समझते हुए, अपने आप को जीवित बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के सामने रखते हुए, और परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस बिब्लिकली और जो स्पिरिचुअली हमें मिलती हैं उनको फॉलो करते हुए हम अपनी डेस्टिनी को, अपनी मंजिलों को पूरा करते हैं, अपनी बुलाहटों को पूरा करते हैं। तो जब परमेश्वर बाइबल में कहता है, उसने कहा कि खेत पके हैं पर मजदूर थोड़े हैं, पिता से विनती करो कि वो मजदूरों को भेजे। हालेलुया। एक बार बहुत बड़ी चर्च का पास्टर प्रार्थना कर रहा था। वो प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे तेरा काम करना है, मुझे 400 लोग चाहिए जो वफादार हों। तो प्रभु का जवाब था, 400 लोग तो मेरे पास नहीं है अभी यहां पर, मैं तेरे को क्या दूं। तो कहने का मतलब है कि फेथफुल लोगों की कमी है आज। परमेश्वर कह रहे यीशु मसीह, खेत पके हैं पर मजदूर नहीं है, थोड़े हैं। अब इमेजिन करो कि कुछ चीजें प्रभु के पास भी वह कहता है मेरे पास थोड़ी है। खेत तो पके हैं, मजदूर थोड़े हैं, विनती करो। तो परमेश्वर ये चाहता है कि मजदूर तैयार हों, जो आत्मा में लेबर कर सके, आत्मा में मजदूरी कर सके, जो परमेश्वर के कामों को कर सकें, सुसमाचार सुना सके, पूरी जिंदगी परमेश्वर को डेडिकेट करे इसी काम के लिए। आप अपने घर का काम करते हैं, कई बार आप छत पे सफाई करते हैं, आप मिट्टी को हटाते हैं, आप मजदूरी का कुछ करते हैं, ईंटें लगाते हैं, लेकिन आप मजदूर नहीं बन जाते। मजदूर वो है जो प्रोफेशनली मजदूर है। इसमें परमेश्वर ने कहा वो लोग जो 24 आवर मेरा काम करेंगे, फुल टाइम मिनिस्ट्री करेंगे। ऐसे प्रार्थना करो कि परमेश्वर कहता कि परमेश्वर मजदूरों को भेजे, क्योंकि खेत पके हुए हैं। ये एक दर्शन था। जैसे अगर हम बाइबल में मिरेकल्स को देखें, वो जब लंगड़ा चलाया पतरस और यूहन्ना ने, वो कैसे चलाया? बाइबल कहती वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे, वो लंगड़ा चलाने के लिए नहीं जा रहे थे। मोस्टली लोगों की लाइफ्स और मिनिस्ट्रीज में मिरेकल्स क्यों नहीं होते? क्योंकि मान लीजिए परसों क्रूसेड है, आज प्रार्थना चल रही, परमेश्वर उस क्रूसेड में मुझे यूज करना, मुझे इस्तेमाल करना, तेरा काम हो। 2 दिन मैंने प्रार्थना की, क्रूसेड खत्म, प्रार्थना खत्म। अब फिर से वही चीजें, वही दुनियावी चीजें।
तो परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया कि आपने परमेश्वर को इस्तेमाल किया? आप प्रभु को यूज मत करें, प्रभु को अपने आप को यूज करने दें। तो जब मैं अपनी लाइफ में मीटिंग्स करता हूं या क्रूसेड्स करता हूं, हाँ उन दिनों में मैं प्रार्थना मेरी ज्यादा होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेगुलर डेज में मेरी प्रार्थना सिर्फ 2 घंटे की। ऐसा कभी नहीं होता। रेगुलर डेज में भी मैं प्रार्थना की हालत में हूं, प्रेजेंस में हूं। चाहे मैं अपने परिवार के साथ कहीं बाहर आया हूं, तब भी मैं अपनी प्रार्थना और बाइबल रीडिंग की हालत में हूं। मेरा कनेक्शन परमेश्वर के साथ है, और इसीलिए वो लोग ज्यादा इस्तेमाल होते हैं जो प्रभु को यूज नहीं करना चाहते। कुछ खराब हो गया, 3 दिन रात के रोजे, प्रभु ठीक कर दे। लीवर खराब, प्रभु जी 2 दिन रात के रोजे। लीवर ठीक, तू कौन मैं कौन। अब पास्टर्स की चुगलियां, अब सब कुछ चल रहा है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारी लाइफ में रेगुलरिटी होनी चाहिए। कांस्टेंट हमें प्रार्थना और उपवास में और बाइबल रीडिंग में रहना होता है। तो पतरस और यूहन्ना ने जब वो लंगड़ा चलाया, जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं उस आयत को, तो वचन क्या कहता है, वो क्या कर रहे थे वहां पर जब उन्होंने उस लंगड़े को चलाया? तो वचन कहता है कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। तो वो प्रेयर करने के लिए जा रहे थे, प्रेयर करने के लिए जा रहे थे, लंगड़ा चलाने के लिए नहीं जा रहे थे। वो ये देखने नहीं जा रहे चलो कुछ लोगों को हील करे। प्रार्थना अपनी रेगुलर लाइफ। और देखिए प्रार्थना का कितना बड़ा महत्व था उनकी जिंदगी में, कितना बड़ा महत्व था प्रार्थना का, कि वो उठे। अभी तो घर में एक एक्स्ट्रा कमरा हो, वहां जाने का आलस है लोगों को। इमेजिन करो घर से निकलकर जाना और चर्च में जाकर स्पेशल प्रार्थना करना और फिर वापस आना। प्रार्थना का महत्व था उनकी लाइफ में, और परमेश्वर ने उनके द्वारा लंगड़ों को चंगा किया। हालेलुया। पौलुस शहर के बाहर प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, और वहां उसे कुलीन एक औरत मिलती है जो सुसमाचार सुनती है, पूरे घराने समेत बपतिस्मा लेती है। बहुत से पास्टर्स आज बहुत बड़ी बड़ी रूहों को बचाना चाहते हैं, बहुत काम करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका लाइफस्टाइल जो है वो प्रेयर वाला नहीं है, बाइबल रीडिंग वाला, कनेक्शन वाला नहीं है परमेश्वर के साथ। यहां पर भी वो प्रेयर करने के लिए जा रहा है और लोग बपतिस्मा ले रहे हैं और साल्वेशंस हो रही हैं। यहां पर वो प्रेयर करने के लिए जा रहा है और हीलिंग्स हो रही हैं। हीलिंग्स एंड साल्वेशन किनकी लाइफ के द्वारा हो रही हैं? जिनकी लाइफ में प्रार्थना का एक बड़ा महत्व है। इसलिए मैंने कहा था कि प्रार्थना पहाड़ एक परमेश्वर हमें देगा, प्रेयर माउंटेन हमें देगा, जहां 24 घंटे वहां पर प्रार्थना चलती है। एक टीम फास्टिंग में दिन रात आपके लिए बैठती है और वहां आपके लिए प्रार्थना करती है। दिन रात आप इमेजिन करो, जब से प्रेयर माउंटेन खुला है, वहां रोज दिन और रात के रोजों में लोग होते, रोज एवरीडे एक टीम 24 घंटे। और सोते नहीं है, वो सोना नहीं है। वहां 2-2 घंटे रेस्ट होती है, आधा घंटा पौना घंटा प्रेयर, 1-1.5 घंटा रेस्ट, आधा घंटा पौना घंटा प्रेयर, 1-1.5 घंटा रेस्ट। आपके लिए कितनी प्रेयर्स वहां पे हो रही हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते। और वो क्या था? वो एक दर्शन था जो परमेश्वर ने मुझे दिया, कि प्रार्थना का एक डेडिकेटेड स्थान होगा जहां पर सिर्फ प्रेयर होगी। कोई काम नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट प्रेयर्स। शाम को आप वहां पे जुड़ते हैं लाइव। हजारों क्या लाखों लोगों ने बरकत पाई, हीलिंग्स पाई। 80 से 90 देश रोज जुड़ते हैं उस प्रार्थना के साथ, और एवरी डे लोग हीलिंग्स को और डिलीवरेंस को पाते हैं। वो क्या था? एक दर्शन था जो परमेश्वर ने मुझे दिया। काफी साल लगे उसे पूरा होने में, लेकिन जब वो हुआ, आज हम उसका असर देखते हैं। अभी तो बहुत चीजें होने वाली है वहां पर प्रेयर माउंटेन में भी। अभी मैं रिवील करूंगा नेक्स्ट लेवल, अगला लेवल क्या है प्रेयर माउंटेन का। तो परमेश्वर बहुत 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 बरकत देने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि किस तरह से अब परमेश्वर ने कहा मजदूर थोड़े हैं। तो एक गुड न्यूज मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले हम उन पिक्चर्स को देखेंगे, वीडियोस नहीं देखेंगे। हम पिक्चर को देखेंगे। बाइबल कॉलेज
एक नया बाइबल कॉलेज, हम जानते हैं कि कुछ साल पहले बाइबल कॉलेज की ओपनिंग हुई थी। वहाँ पर 120 स्टूडेंट्स रह सकते थे और वहाँ पर बाइबल कॉलेज चल रहा था सक्सेसफुली, अभी भी चल रहा है। अब मैं आपको सरप्राइज़ दे रहा हूँ। सबसे पहले हम बाइबल कॉलेज की पिक्चर्स को देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। ओनली पिक्चर्स, 4-5 पिक्चर्स आपके पास होंगी। फुल स्क्रीन पे पिक्चर्स दिखाएंगे और मेरी सिर्फ आवाज़ आप सुनेंगे। द क्राइस्ट बाइबल कॉलेज, ये 4 पिक्चर्स आप इन्हें देख रहे हैं और मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ खामरा चर्च कलीसिया कि ये बाइबल कॉलेज मैं शुरू नहीं कर रहा हूँ, इसे कंप्लीट कर चुका हूँ। हालेलुया, ये पूरा हो चुका है बाइबल कॉलेज। 500 लोग इसमें रह सकते हैं, हजारों पढ़ सकते हैं एक टाइम में, लेकिन ये 500 बेड्स का है बाइबल कॉलेज। और ये मेरा दर्शन था कि सैकड़ों लोग, सैकड़ों पास्टर्स हर साल तैयार हों, क्योंकि हर साल सैकड़ों पास्टर्स तैयार होंगे ब्रांचेस के लिए और मिनिस्ट्री के कामों के लिए, और परमेश्वर के काम और उन चीज़ों को हम होता हुआ देखेंगे। ये बाइबल कॉलेज का मैं नींव पत्थर नहीं रखने आ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ये बाइबल कॉलेज कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है और कोलकाता क्रूसेड के बाद इसकी ओपनिंग कर दी जाएगी। एक वीडियो को मैं चाहता हूं, अब हम इस बाइबल कॉलेज की एक वीडियो हमने तैयार की है, उस वीडियो को हम देखेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर वो फुल वीडियो चलेगी। मैं ये चाहता हूं कि हम उस वीडियो को हम देखें।
हालेलुया। एक मैं चाहता हूं हाफ स्क्रीन के ऊपर आप इस वीडियो को दोबारा देखें। 2 मिनट 15 सेकंड के बाद ये जो अभी आप रूम देख रहे हो, ये यहाँ पर 2 बिल्डिंग्स होंगी। एक बिल्डिंग जहाँ पर बाइबल कॉलेज है और एक डिसाइपल बिल्डिंग है। तो उसमें 50 जो डिसाइपल्स जो 24 आवर्स मेरे साथ रह के मिनिस्ट्री करते हैं, ये उन लोगों के लिए है। आप जब देखेंगे 2 मिनट 15 सेकंड से उस वीडियो को दोबारा हम देखेंगे, साइट पर ये जो आप रूम देख रहे हो जहाँ सिर्फ 2 बेड्स लगे हैं, ये डिसाइपल के लिए है जो प्रभु में आकर चर्च में रहकर सेवा करते हैं। ये थोड़ा खुला उनके लिए है। और जो आपने पीछे आपने देखा स्टार्टिंग में जो रूम्स आपने देखे जहाँ पर बेड्स लगे थे, डॉर्मेट्री बेड्स, वो स्टूडेंट्स के लिए है जो वहाँ पर आएंगे और 3 साल के लिए वो पढ़ाई करेंगे। ये बिल्डिंग बहुत बड़ी बिल्डिंग है। जब कोई इसके करीब से निकलता है तो पहले तो एकदम से शॉक हो जाता है कि गांव में इतना बड़ा वो स्ट्रक्चर है। और कलीसिया ये आपके लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया से, पूरे इंडिया से, हर एक स्टेट से वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ने के लिए आने वाले हैं। तो कोलकाता क्रूसेड के बाद इसकी ओपनिंग कर दी जाएगी और ये बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि एक एक करके जो परमेश्वर ने विज़न दिखाए थे, अब उन विज़न्स को वो स्टार्ट कर चुका है, वो कंप्लीट कर रहा है। मैं ये बिल्डिंग आपको पहले नहीं दिखाना चाहता था। मैंने कहा अब इस बिल्डिंग को मैं कंप्लीट करके फिर ही लोगों को बताऊंगा। तो मैंने आपको हल्का सा बताया था कि बाइबल कॉलेज बन रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इस फर्स्ट क्लास हर एक चीज़, AC, ओ जनरल के हर एक चीज़, बाथरूम्स, पत्थर, एवरीथिंग खुदावंद ने हमें इसमें बहुत बहुत करोड़ों का खर्चा है जो आया है। खुदावंद ने सारे कामों को पूरा किया। और आपको मालूम भी होगा कि जो ऑफरिंग्स आप भेज रहे हैं इधर से, बाहर से, यहाँ से, वहाँ से, वो 100% खुदावंद के कामों में लग रही है और रिजल्ट्स आ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरा शुरू से बिलीव था कि हम सारे काम 1 नंबर में करेंगे, क्योंकि मुझे ओपनली काम करना है। तो आप उस चीज़ का अब रिजल्ट देख रहे हैं कि एक ह्यूज सेकंड बाइबल कॉलेज की बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग्स और, एक जहाँ पर डिसाइपल्स रहेंगे क्योंकि जो चर्च में सेवा करते हैं, लड़कों का ये होगा, लड़कियाँ अलग बिल्डिंग्स में रहती हैं। 2 किलोमीटर का फासला होता है लड़कों और लड़कियों की बिल्डिंग में। तो इस बाइबल कॉलेज में जो लड़के डिसाइपल्स हैं वो रहेंगे, स्टूडेंट्स पूरी दुनिया से आएंगे, वो वहाँ पे पढ़ेंगे। आपने ब्यूटीफुल वहाँ पर क्लासेस को देखा, डॉर्मेट्रीज को देखा, लाइब्रेरी को देखा, उस ब्यूटीफुल बिल्डिंग को आपने देखा और ये बनकर तैयार हो चुकी है। हालेलुया। अगर हम चाहें तो 2-3 दिन में इसकी ओपनिंग कर सकते हैं, लेकिन फुल टीम हम क्रूसेड के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोलकाता क्रूसेड के लिए, तो उसमें हम बिजी हैं। तो उसके बाद आपको मैं एक नंबर दूंगा और हर 6 महीने में, क्योंकि अगर 1000 स्टूडेंट अप्लाई करता है तो सिर्फ 70 को सीट मिलती है इसमें, तो आपको मैं नंबर दूंगा। आपको अपना रिज्यूम भेजना है कि मैं सेवा करना चाहता हूं। आपको बुलाया जाएगा, इंटरव्यू होगी, और अगर मुझे लगता है कि आप वाकई इसके काबिल हैं तो आपको यहाँ सीट मिलेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आप देखो किस तरह से प्रभु उन दर्शनों को अब पूरा कर रहा है। ये कॉलेज आसान नहीं है, करोड़ों रुपए का इसमें खर्चा है। और लोग बोलते हैं कि बाहर से फंड आ रहा है। अपने लोग भेज रहे हैं, पंजाबी लोग, आप लोग
ब्रांचेस के लोग, और खुदावंद काम कर रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को बोझ दे रहा है, वो बता रहा है, वो डायरेक्शन दे रहा है कि तुम्हें यहां बोना है, ताकि परमेश्वर के कामों में कोई रुकावट ना आए और तेजी के साथ काम हो सके। एक एक दिन में 50-50 लाख, 60-60 लाख एक एक दिन का खर्चा था कॉलेज का। इतना बड़ा ये कॉलेज है, आप पूरी बिल्डिंग जाके जब विजिट करेंगे आप हैरान हो जाएंगे, इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे इतनी जल्दी बना दी। और फर्स्ट क्लास हर एक मटेरियल यूज़ किया, क्योंकि मैं प्रभु के कामों में जब को करता हूँ तो उसमें मैं कोई कंजूसी नहीं करता हूँ। खुदावंद का काम बेस्ट होना चाहिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन खामबरा चर्च, आपके पास अब 2 बाइबल कॉलेज हैं। एक ही बाइबल कॉलेज, द क्राइस्ट बाइबल कॉलेज, वो 2 बिल्डिंग्स और उसमें ऐड हो चुकी हैं, बड़ा हो चुका है, और इसकी ओपनिंग मैं जल्द आपके बीच में हूँगा। और संडे तैयार रहना प्रभु की प्रेजेंस के लिए। मैं खामबरा चर्च में एक सामर्थ के साथ रिलीज करूंगा उस अनॉइंटिंग को, उस अभिषेक को जो आपकी लाइफ को सेव नहीं रहने देगा। मेरा बिलीव है कि आप जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, अब जहां पर जब हर साल सैकड़ों पास्टर्स रेडी होंगे जो क्रिश्चियन धर्म का नहीं, यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, लोगों को नशों से छुड़ाएंगे। इमेजिन करो, परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा। वो राज्य नहीं जो धरती का है, वो राज्य जो आसमानी है, जो स्वर्गीय है, जो आत्मिक राज्य है। परमेश्वर के राज्य को इस धरती का करके उसको, उस विजन को छोटा मत करें। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप प्रार्थना में रहेंगे, क्योंकि ये बाइबल कॉलेज की क्लासेस कुछ ही हफ्तों में स्टार्ट हो जाएंगी। नया बैच आ जाएगा और एकदम से मैं 500 लोगों को भर्ती नहीं करने वाला हूं, क्योंकि जब एकदम से 500 भर्ती होंगे तो 500 ही एक साल में फिर पढ़ाई पूरी कर लेंगे, तो उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा। तो बैचेस में लोगों को लिया जाएगा, ताकि हर कुछ हफ्तों के बाद हमारे पास एक बड़ा बैच रेडी हो कि हम ब्रांचेस में और बाकी कामों में भेज सकें। और डिसाइपल बिल्डिंग में, वहाँ पर डिसाइपल्स अब कंफर्ट के साथ रहेंगे, क्योंकि मेरी ये इच्छा थी जो चर्च के डिसाइपल्स हैं वो अच्छी रीति के साथ रहें। मेरा शुरू से विज़न था। तो अब उनके पास एक और अच्छा प्लेस होगा जहाँ पर वो रह सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, एक पीसफुल इन्वायरमेंट में, साफ सुथरा क्लीन 5 स्टार इन्वायरमेंट में रहकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी प्रभु को दे सकते हैं। चर्च, ये गुड न्यूज़, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप अकेले के मुंह में लड्डू डालूं। पॉसिबल नहीं होता चर्च जब से बड़ा हुआ। हालेलुया। तो मेरी तरफ से एक एक लड्डू खा लेना और सोचना मैंने खिलाया। आमीन। तो मैं आ रहा हूँ इसकी ओपनिंग करने के लिए। और क्रूसेड के लिए तैयार रहो, पास्टर मीटिंग के लिए तैयार रहो। खुदावंद बड़े काम करने जा रहा है, और सबसे अधिक फोकस अपना बना के रखो, क्योंकि आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली है। फोकस बना के रखो। फ्यूचर जो मैंने आपको बताया है क्या होने वाला है, एक्सट्रीमिज्म हम देखेंगे, विरोध देखेंगे। एक देश के लोगों का दूसरे देश के लोगों के लिए फॉरेन कंट्रीज में भी खुल के विरोध होगा, ओपनली विरोध होगा। आप देखेंगे क्या होता है। थिंग्स इजी नहीं है, लेकिन आपको प्रेयर्स में रहना है, तैयारी करनी है परिवार समेत। अब वो समय नहीं है कि आप एक जना परिवार में प्रार्थना कर रहा है और बाकी लोग बिजी हैं। वो टाइम चला गया। अगर आप नहीं फॉलो करेंगे, फ्यूचर में आप सफ़र करेंगे। आपको अभी बचना है। अगर फ्यूचर में बचना है तो आपको अभी वो सुनना है जो मैं आपसे बोल रहा हूँ। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है कि आप इस बाइबल कॉलेज की बिल्डिंग को फिर एक बार फोटोज़ में हम देखेंगे कि आप इस जब बिल्डिंग को देख रहे हैं, आप आनंद का आत्मा आपके ऊपर छा रहा है, एक पीस, एक शांति आपके ऊपर आ रही है। आपके आंखों में आंसू भी होंगे,
आप परमेश्वर की तारीफ भी कर रहे होंगे कि खुदावंद का आत्मा कितने बड़े और कितने सामर्थी कामों को हमारे बीच में कर रहा है। तो हमारे पास एक ऑफिशियल, एक बड़ा बाइबल कॉलेज है जहाँ पर सैकड़ों लोग तैयार होंगे कंफर्टेबल फैसिलिटी में रहकर, ताकि वो जब वो बाइबल पढ़ें, जब वो मिनिस्ट्री में प्रैक्टिकली अपनी ड्यूटीज़ को करें, जब वो सेवकाई को सीखें, जब वो बाइबल को सीखें, उनका एक अच्छा माहौल, उनके रूम्स, उनके वॉशरूम्स, उनकी फैसिलिटी, उनकी बिल्डिंग्स, चर्च, एवरीथिंग उनके पास हो, परफेक्ट हो। हालेलुया। खाना, एवरीथिंग चर्च की ओर से होता है। फ्यूचर में इस बिल्डिंग की ओपनिंग के बाद मैं आपको एक और गुड न्यूज़ दूंगा। गुड न्यूज़ से भरा हुआ है। हमारे लिए 2025 लोगों की तरह नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। हमने तैयारी की है। हम आंखें बंद करके डम्ब्स की तरह हैप्पीएस्ट न्यू ईयर लिख लिख के हमने सिर्फ शब्दों से हैप्पी नहीं किया, हमने तैयारी की है। आपने तैयारी की है, आप जानते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस 2025 में आप बहुत बड़ी बड़ी गुड न्यूज़ को सुनने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े काम आपके निकलेंगे। आप जब 25 ख़त्म होने वाला होगा, आप अपने आप को इस्टेब्लिश्ड पाएंगे, स्थापित हो पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो एक्साइटेड रहिए। एक एक लड्डू मेरी तरफ से खा लीजिएगा, ये समझ के मैंने आपको खिलाया है। हालेलुया। तो तैयारी रखिए। बाइबल कॉलेज ओपन बन गया है, बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब फिनिशिंग, साफ सफाई, वो चीज़ें अब चल रही हैं। चाहे तो अभी हम 1 हफ्ते में ओपन कर दें, 4 दिन में ओपन कर दें, लेकिन क्रूसेड के बाद इसे ओपन कर दिया जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है आज आपने बरकत पाई। फिर से अपनी लाइफ को फोकस के साथ परमेश्वर के साथ जोड़ें। आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आओ प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज तेरे जीवित नाम में मैं प्रार्थना करता हूं और तेरा धन्यवाद करता हूं खुदावंद, इस बाइबल कॉलेज के लिए जो तूने हमें दे दिया है। तूने सारे इंतजामों को पूरा किया खुदावंद। तूने सारे फाइनेंशियल इंतजामों को किया खुदावंद। तूने सारे कामों को कंप्लीट करके उस बिल्डिंग को पूरा कर दिया पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं खुदा बाप। तेरी सामर्थ, तेरी ग्लोरी उस बिल्डिंग पे दिखती है खुदावंद, क्योंकि तूने उसे बनाया है। जितने बच्चे, जितने पास्टर्स, फ्यूचर पास्टर्स उस बिल्डिंग में प्रवेश करें खुदावंद, तो बड़े बड़े काम उनकी जिंदगियों के द्वारा करेगा। ये भविष्यवाणी है, तो बड़े बड़े काम उनकी जिंदगियों के द्वारा लोगों की जिंदगियों में करेगा। तो बड़े बड़े पास्टर्स को वहां से पैदा करेगा खुदावंद। तेरे जीवित नाम में भविष्यवाणी करता हूं, इन्हीं के बच्चे, इन्हीं के पोते पोतियां वहां पर तेरे नाम को सीखेंगे, तेरे नाम की महिमा करना सीखेंगे। और जिस तरह शैमुएल तैयार हुआ था, बहुत से शैमुएल में भविष्यवाणी करता हूं इस कॉलेज में तैयार होंगे। ये एक एग्जाम्पल होगा। हजारों लाखों लोग यहां एडमिशन पाना चाहेंगे और कुछ ही पा पाएंगे। प्रभु की ग्रेस जिन पर होगी वो इस कॉलेज में होंगे। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा बाप, आज इन लोगों के लिए जो बीमार हैं पिता, तेरा आत्मा इन्हें छुए और चंगा कर दे अभी, राइट ना। सारी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों को छोड़ के चली जाएं। सारी दर्द, सारी तकलीफें यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों को छोड़ के जाती रहे। हर तरह का रोग, हर तरह की बीमारी इनकी बॉडी को छोड़ के जाती रहे। यीशु मसीह के नाम से हर तरह का दुष्ट आत्मा, जादू और टोना आउट इन द नेम ऑफ जीसस।